दोस्तों आज हम जानेंगे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट और KFT किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। लीवर और किडनी टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है और इन दोनों टेस्टों में किन किन चीज़ों को देखना जरूरी होता है और किस चीज़ के घटने या बढ़ने से किस बीमारी का संकेत होता है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे लीवर और किडनी टेस्ट की रिपोर्ट को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। इस टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से हम LFT टेस्ट को समझेंगे। इसमें सबसे पहले सीरम बिलिरुबिन टोटल को देखते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। यदि इसकी वैल्यू इस रेंज से घटती है या बढ़ती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति को लीवर की कोई बीमारी है या लीवर संबंधित कोई समस्या है। सीरम बिलिरुबिन के घटने या बढ़ने से कई बीमारियों के संकेत हो सकते हैं, जैसे पीलिया, लीवर रोग, रक्त संबंधित विकार, एनीमिया जहां लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से टूटती हैं, और सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट का नॉर्मल रेंज 0 से 0.3 तक नॉर्मल माना जाता है और सीरम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट का नॉर्मल रेंज 0.2 से लेकर 1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है और टोटल सीरम बिलिरुबिन 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। इन तीनों में कोई खास डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है और SGPT के स्थान पर किसी रिपोर्ट में ALT भी लिखा हो सकता है। SGPT का नॉर्मल रेंज 13 से 40 अंडर राइट्स लेबोरेटरीज तक नॉर्मल माना जाता है। SGPT के घटने या बढ़ने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकता है, जैसे लीवर की समस्याएं, लीवर सोरेसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, जो SGPT के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और हृदय रोग, और भी इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, शराब का अधिक सेवन भी SGPT के स्तर को प्रभावित कर सकता है। और SGOT का जो नॉर्मल रेंज होता है 0 से 37 अंडर राइट्स लेबोरेटरीज तक नॉर्मल माना जाता है। SGOT के घटने या बढ़ने से हेपेटाइटिस, फैटी लीवर जैसी बीमारियां और हृदय रोग, मांसपेशियों की क्षति, मांसपेशियों की चोट या बीमारी के कारण भी SGOT का स्तर बढ़ सकता है। और सीरम अल्कलाइन फास्फेट एक एंजाइम होता है जो मुख्य रूप से लीवर, हड्डियों, किडनी और पित्त की नलियों में पाया जाता है। इसके घटने या बढ़ने से लीवर रोग, हड्डियों की समस्याएं, गुर्दे की बीमारियों का संकेत हो सकता है। और सीरम प्रोटीन का नॉर्मल रेंज 6.4 से 8.3 ग्राम प्रति DL तक नॉर्मल माना जाता है। इसके घटने या बढ़ने से कुछ बीमारियों के संकेत होते हैं, जैसे एडिमा, शरीर के अंगों में सूजन, फैटी लीवर, मांसपेशियों की कमजोरी, शरीर के विकास में बाधा, शरीर में इन्फेक्शन का खतरा आदि समस्याएं सीरम प्रोटीन के घटने या बढ़ने से हो सकती हैं। और सीरम एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.2 ग्राम प्रति DL तक नॉर्मल माना जाता है। इसके घटने या बढ़ने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शरीर के अंगों में सूजन, लीवर की बीमारियां, त्वचा, बाल, नाखून कमजोर होना, मांसपेशियों की कमजोरी, इन्फेक्शन का खतरा आदि समस्याएं सीरम एल्बुमिन के घटने या बढ़ने से हो सकती हैं। और ग्लोब्यूलिन का नॉर्मल रेंज 1.8 से 3.6 ग्राम प्रति DL तक नॉर्मल माना जाता है। इसकी वैल्यू में डिस्टरबेंस होने से प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी हो सकती है, सूजन, जलन उत्पन्न हो सकती है, पोषण संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और AG रेशियो का नॉर्मल रेंज 1.1 से 2.1 तक नॉर्मल माना जाता है। इसके घटने या बढ़ने से कई सारी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। देखिए, AG रेशियो के बढ़ने से आमतौर पर गुर्दे की समस्याएं, कुपोषण, लीवर रोग के संकेत हो सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ जाने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। और AG रेशियो के घटने से ग्लोब्यूलिन के स्तर में वृद्धि या एल्ब्यूमिन की कमी का संकेत देता है, जो संक्रमण, कैंसर
या ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी समस्याओं का संकेत दे सकता है। तो ये होता है कंप्लीट लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों, इस प्रकार से कोई नहीं बताता है जिस प्रकार से आप इस LFT टेस्ट रिपोर्ट को समझे हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल मेडिकल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए इसी प्रकार KFT टेस्ट रिपोर्ट को भी समझ लेते हैं, जिससे आपके KFT टेस्ट रिपोर्ट से जुड़े सभी डाउट क्लियर हो सके। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में सबसे पहले बंद को देखते हैं। इसका मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसका नॉर्मल रेंज 7.9 से लेकर 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। यदि इसकी वैल्यू में डिस्टरबेंस होता है तो शरीर में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लीवर की बीमारी कुपोषण या प्रोटीन की कमी का संकेत देता है और शरीर में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का स्तर बहुत कम हो जाए तो गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। और सीरम यूरिया का नॉर्मल रेंज 21 से 43 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। इसके डिस्टरबेंस से भी शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लीवर की कार्य प्रणाली में कमी, कुपोषण या अत्यधिक हाइड्रेशन का संकेत देता है, जैसे थकान और कमजोरी, शरीर में प्रोटीन की कमी व इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना। ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सीरम क्रेटिनिन का जो नॉर्मल रेंज होता है 0.55 से 1.02 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। इससे हमें किडनी के फंक्शन के कार्य का पता चलता है। कम क्रेटिनिन स्तर यह संकेत करता है कि किडनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, जिससे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से निष्कासन होता है। और सीरम क्रेटिनिन का स्तर बहुत कम हो तो कुपोषण व प्रोटीन की कमी का संकेत होता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और थकान हो सकती है। अधिक पानी पीने से सीरम क्रेटिनिन घटता है। इसके बाद EGFR, इसका फुल फॉर्म अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। यह किडनी की कार्य क्षमता को मापता है और यह निर्धारित करता है कि किडनी कितनी अच्छी तरीके से रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को साफ कर रही है। इससे किडनी रोग के चरणों और गंभीरताओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद सीरम कैल्शियम का नॉर्मल रेंज 8.8 से लेकर 10.6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। और सीरम पोटेशियम का नॉर्मल रेंज 3.5 से लेकर 5.1 मिलीमोल प्रति लीटर तक नॉर्मल माना जाता है। सीरम सोडियम का नॉर्मल रेंज 136 से लेकर 146 मिलीमोल प्रति लीटर तक नॉर्मल माना जाता है। कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है और पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया और ज्यादा होने से हाइपरकैलेमिया कहते हैं। पोटेशियम कोशिकाओं, हृदय और मांसपेशियों को ठीक तरीके से काम करने में मदद करता है। और सोडियम की कमी को हाइपोनेट्रीमिया और ज्यादा होने पर हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। ये शरीर के तरल पदार्थों के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ज्यादा सोडियम लेने से रक्तचाप बढ़ सकता है। और इसके बाद सीरम यूरिया एसिड का नॉर्मल रेंज 2.6 से लेकर 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दर्दनाक गठिया रोग, किडनी स्टोन, रक्त हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, स्ट्रोक के जोखिम बढ़ता है। ये सभी समस्याएं यूरिक एसिड के बढ़ने से हो सकती हैं। यूरिया क्रिएटिनिन रेशियो से किडनी की कार्य क्षमता का अवकलन किया जाता है। यह अनुपात यूरिया और क्रिएटिनिन के स्तर के बीच का संबंध दर्शाता है। इसका नॉर्मल रेंज 10:1 से लेकर 20:1 के बीच में होना चाहिए। बन क्रिएटिनिन रेशियो से भी किडनी की कार्य क्षमता का अवकलन किया जाता है। इसका भी नॉर्मल रेंज 10:1 से लेकर 20:1 के बीच में होना चाहिए। यदि इसका अनुपात इससे कम या ज्यादा है तो किडनी की समस्या या पानी की कमी का संकेत हो सकता है। सामान्य क्रिएटिनिन स्तर पुरुषों में 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है और वहीं महिलाओं में 0.5 से लेकर 1.1
मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक नॉर्मल माना जाता है। आई होप, आशा करते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद LFT और KFT टेस्ट रिपोर्ट को आप आसानी से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।